गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थोड़ा बहुत आप जानते होंगे एक वर्ड पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? नाम से देखिए बेटा, पॉली और नोमियल। पॉली का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, और नोमियल का मतलब टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों। जैसे एग्जांपल देखिए, एक अब इसमें भी वो किससे मिलके बना होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलके बना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे x और y, और पॉलिनोमियल जो है वो जरूरी नहीं है कि दो वेरिएबल में ही हो सकता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, और उससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं किसी पॉलिनोमियल में। मैंने जो आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है, ये टू वेरिएबल में लिखा गया पॉलिनोमियल है। एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। तो देखिए एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, मैंने हर जगह प्लस साइन लगा दिया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है। आप कहीं प्लस कहीं माइनस हो सकता है। तो ये क्या हो गया बेटा? पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल में हो गया? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या हैं? x एंड y। फिर एक होता है डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो दो टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप ये मान लें, थोड़ी देर के लिए यहाँ वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है। तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स का पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। यानी ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का हो गया? ये मतलब ये वाला टर्म कितने डिग्री का हो गया? 6 डिग्री का। ये 4 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अब हम जानने जा रहे हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री बन रही है ना, वो क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी बन रही है? 6। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई बेटा? डिग्री 6। तो ये एक 6 डिग्री पॉलिनोमियल है इन टू वेरिएबल। अब हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपको देख के बताना है कि उसकी डिग्री कितनी है। जैसे मैंने फर्स्ट लिखा 2x प्लस 3, सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, थर्ड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, फोर्थ लिखा x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो देखिए इन सब में आपको सिर्फ वेरिएबल एक ही नज़र आ रहा है, और वो वेरिएबल क्या है? x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब सबकी डिग्री अलग अलग। जैसे इस पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट हो गया, और ये जो नंबर इसमें x की पावर देखिए 1 आ रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री इसमें, हाईएस्ट पावर x की कितनी आ रही है? 1। तो ये कितना डिग्री हो गया इसका? तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 1। सिमिलरली अगर इसमें हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 3। और यहाँ पे हम देखेंगे तो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? 4। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि आपको किसी पॉलिनोमियल का डिग्री पहचानना आ गया। ठीक सर, हमारा चैप्टर तो इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे में कन्वर्ट कैसे होगा वो हमारा सेकेंडरी बात है। अभी पहले पॉलिनोमियल तो हमें क्लियर हो जाए। तो अभी तक हमें ये क्लियर हो गया पॉलिनोमियल क्या है, जिसमें बहुत सारे नोमियल हों, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है, डबल वेरिएबल में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकता है। तो सेकेंड चीज़ क्लियर हो गई कि कितने वेरिएबल्स में होना है। थर्ड चीज़ आती है फिर डिग्री। तो डिग्री भी आपको पहचानना आ गया किसी पॉलिनोमियल का। अब हम डिग्री से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो हमने, हमारा चैप्टर का नाम क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थोड़ी देर के लिए हम किस पे फोकस करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो सपोज कीजिए हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा? एक पॉलिनोमियल हो गया कि इसका वेरिएबल क्या है? x।
जनरली बेटा हम इसको किससे दिखा देते हैं, एफ ऑफ एक्स से। इसका मतलब समझिए, ये एफ ऑफ एक्स लिखने से क्या मतलब, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स, एफ क्या है, एक फंक्शन है, उसका इनपुट क्या है एक्स, क्योंकि यहाँ पे बेटा वेरिएबल क्या है एक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ x बराबर 1 डाल दिया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे x बराबर 3 डाल दिया, तो एफ ऑफ 3 मतलब क्या हो गया कि अगर ये आपका एफ ऑफ एक्स है तो आपने x की जगह 3 डाला है, तो यहाँ पे भी आप x की जगह क्या डाल दें 3, तो क्या हो गया 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 2। तो एफ ऑफ एक्स बराबर ये, तो एफ ऑफ 3 कितना हो गया बेटा, वैल्यू कितनी आ गई उसकी 2। यानी आप, मैं कुछ भी बोलूंगा एफ ऑफ 5 तो आपको एक्स की जगह क्या डाल देना 5, एफ ऑफ 10 बोलता हूं तो एक्स की जगह क्या डाल देना है 10। अब यहां पे देखिए आपने कुछ भी डाला तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ गई। अब कुछ स्पेशल एक्स, ध्यान से सुनिएगा, अब कुछ स्पेशल एक्स में डालता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 डालने पर ये वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अब मैं डालता हूं 1, जैसे ही मैंने 1 डाला बेटा एफ ऑफ 1 कितना बनेगा, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2, और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। सिमिलरली अगर मैं 2 डालता हूं तो एफ ऑफ 2 भी कितना आ जाएगा बेटा 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी आ गया 0। 3 मैंने पहले डाल ही दिया है। तो बेटा कुछ ऐसे x हैं जिनको मैं डाल रहा हूं तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है नॉन जीरो, कुछ ऐसे x हैं जिनको मैं डाल रहा हूं तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है 0। अब एक बात यहां ध्यान देने की बात है, ऐसे कितने x होंगे जो इस फंक्शन की वैल्यू को 0 बनाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस फंक्शन की डिग्री कितनी है बेटा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो बेटा ये ध्यान रखो, अगर 2 पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बेटा 2, तो ऐसे 2x एग्जिस्ट करेंगे, 2x की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो उस फंक्शन को क्या बना रही होंगी 0। ऐसे 2x एग्जिस्ट करेंगे जो उस फंक्शन की वैल्यू को क्या बना रहे होंगे 0, क्योंकि ये डिग्री कितने में है 2 डिग्री में। यही सपोज कीजिए अगर मैं यहां पे अपना fx ले लेता हूं, ये ठीक, तो इसमें एफ ऑफ 0 की अगर बात करें कितना आ गया -1, एफ ऑफ 1 की बात करें कितना आ गया 0, एफ ऑफ 2 की बात करें तो कितना आ गया 1। तो चूंकि बेटा यहां पे डिग्री कितना है इसका 1, तो ऐसा एक ही x होगा जो इसको क्या बनाएगा बेटा 0 बनाएगा। वो x की वैल्यू जो इसको 0 बना रही है, वो x की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू को 0 बना रही है, वो क्या कहलाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द zeros of the polynomial। अब आगे से बेटा पॉलिनोमियल में पूरा नहीं लिखूंगा, पॉली डॉट लगा दिया मतलब पॉलिनोमियल है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज कौन कौन हुए, एक हुआ 1 और एक कौन हुआ, एक हुआ 2, एक 1 हुआ और एक 2 हुआ, ये क्या हो गए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे एक ही डिग्री था तो इस पॉलिनोमियल का 0 कौन कितने होंगे, एक ही होंगे, और वो कौन सा है, वो है आपका 1। समझ में आया। तो एक बात और ध्यान देनी है, जितने डिग्री होंगे, जितने डिग्री होंगे उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे जीरोज भी होंगे, जितने डिग्री होगी उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोज भी होंगे। अब जरूरी नहीं है बेटा कि जैसे आपके सामने पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक लिखा है, अब हम किसमें, अब हम एक्सक्लूसिवली किसमें एंटर करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कोई ना कोई एक्स डाल के आप जीरो निकाल लो हमेशा, ठीक। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है तो ये कन्फर्म है कि दो ऐसे एक्स एग्जिस्ट करेंगे जो उस एफ एक्स, वो एक्स की जगह डालोगे आप तो वो एफ एक्स की वैल्यू को क्या बना देंगे 0 बना देंगे। एग्जिस्ट कन्फर्म 2 करेंगे, कितने करेंगे कन्फर्म 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1 हो जाए, कि ऐसा भी नहीं हो सकता 3 हो जाए कि 4 हो जाए। जितनी डिग्री है उतनी ही ऐसी एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना रही होंगी, उस फंक्शन की वैल्यू क्या बनाएंगी 0। वो फंक्शन, वो एक्स क्या कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक और एग्जांपल थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप यहां ध्यान दें।
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर बेटा आप देखेंगे ना तो इसमें x इक्वल टू 1 पे ही ये 0 हो रहा है और किसी पे ये 0 नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना बेटा, तो ये फैक्टराइज होके देखिए, जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो बेटा इसके दोनों फैक्टर ही सेम आ रहे हैं, तो इसके जब दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो ये इसको 0 कहाँ बनाएगा। जब एफ एक्स बराबर मान लीजिए ये लिखा है भाई, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 डालने पर ये भी 0 हो रहा है। तो जब दो अलग अलग फैक्टर होते हैं तो आपको दो अलग अलग वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 0 हुआ, 2 पे 0 हुआ। जब दो सेम फैक्टर होते हैं तो आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, एक ही मिल रही है। अब आपने तो कुछ, अब आपकी बात है, आपको ध्यान आएगा वो स्टेटमेंट मेरा जिसे मैंने कहा था जितनी डिग्री होती है उतने ही पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखो, यहाँ पे x की डिस्टिंक्ट वैल्यू, अलग अलग वैल्यू तो कितनी है, एक ही है जो इसको 0 बना रही है। बट ये जो 1 है ना, ये 1 एक बार नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ऐसे दो फैक्टर है ना, तो ये 1 भी यहाँ पे 2 बार आएगा। दो x की वैल्यू पे ही ये अभी भी 0 हो रहा है, एक 1 पे और दूसरा किस पे, दूसरा भी 1 पे ही। एक किस पे, 1 पे, और दूसरा भी किस पे ही, 1 पे ही। तो इसके जीरोस भी दो ही हैं, वो अलग बात है, इसके दोनों जीरोस क्या हैं, सेम है, 1 1। यहां पे क्या था, इसके भी दो जीरोस थे पर दोनों जीरोस अलग अलग थे। कौन कौन से थे, एक 1 था और एक 2 था। तो इस तरह के एग्जाम्पल से कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको लगे सर ने तो कहा था कि हमेशा अगर 2 डिग्री है तो 2 ही जीरोस होंगे, 3 डिग्री है तो 3 जीरोस होंगे, 1 डिग्री है तो 1 जीरो होगा। ये तो 2 डिग्री है बट इसका तो 0 एक ही नहीं, इसका 1 0 नहीं बट इसके 0 2 ही हैं। बस वो अलग बात है कि दोनों जीरोस क्या हैं, सेम है। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप समझ गए, यानी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह वो वैल्यू डाल दें जिससे कि वो 0 बन जाए, वो क्या कहलाता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान से देखें, देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा, मैं ये जैसे मान लीजिए इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, मुझे इसको किसी के इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे इस डाटा को मैंने इक्वल कर दिया किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू मैंने कर दिया मान लीजिए 2 के। इक्वल टू आप किसी के भी कर सकते हैं, 2 0 1 कुछ भी इक्वल कर सकते हैं। तो जब मैं इसको इक्वल टू 2 कर दिया तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक, ये इसके दो फैक्टर आ गए, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको 0 करने पर ये क्या आएगा, x इक्वल टू 0, और इसको 0 करने पर कितना आएगा, 3। इसको 0 करने से कितना आ रहा है, 0, और इसको 0 करने से कितना आ रहा है, 3। तो ये जो 0 और 3 है ना, ये क्या कहलाते हैं बेटा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या कहलाते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपने इसको इक्वल टू 2 के किया, अगर आप इसको इक्वल टू 0 के करते तो रूट्स क्या आते, वही आते 1 और 2। ठीक, तो एक बात ध्यान रख लें, अगर कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास और हम देख रहे हैं उसकी वैल्यू 0 किस किस पे हो रही है, जैसे 1 और 2 पे हो रही है, तो अगर उस पॉलिनोमियल को मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, इक्वेशन में। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये लिखा यहाँ पे, और इक्वल टू 0 कर दिया। वहां तो मैंने इक्वल टू 2 किया इसलिए अलग x निकल गया है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन जो बनाई वो कैसे बनाई कि जो हमारा पॉलिनोमियल था दैट इक्वल टू 0 कर दिया सीधा। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे रूट्स क्या निकल के आएंगे, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे रूट्स वही निकल के आएंगे, कौन कौन से, 1 और 2 जो यहाँ निकल के आए थे। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज करके कर सकते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर, इसको हम याद हो अगर आपको, तो बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ना होता है इस तरह से, ताकि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाए, और उनको प्रोडक्ट करें तो ये इंटू ये बन जाए। ठीक, तो ये किस में तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2
इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या क्या आ गया 1,2। देखिए ये वही वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पे ये आपके फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही थी। तो ये क्या कहलाते हैं, ये 0 और 3 बात करें तो इस इक्वेशन के रूट हैं, ये 1 और 2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट हैं। रूट्स क्या हैं, जो लेफ्ट को राइट के बराबर कर दे वो क्या कहलाते हैं बेटा, रूट्स। जो लेफ्ट को राइट के बराबर कर दे वो क्या कहलाते हैं, रूट्स। अब अगर आप इन वैल्यूज के अलावा कुछ भी डालेंगे ना बेटा, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं होंगे, यानी रूट्स ही वो x की वैल्यू है जिसको अगर आप डालते हैं तो इक्वेशन का लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। तो यहां तक का मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा अब हम, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए मेरा एक fx है x² माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा कोई फंक्शन है fx, और मैंने क्या देखा, x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो रहा है, x इक्वल टू 2 डालने पर भी ये 0 हो रहा है। ठीक, तो जो x की वैल्यू, और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ध्यान से सुनिएगा, अब हम आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए। x इक्वल टू 1 डाला तो ये 0 हुआ, x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो रहा है, x के इक्वल में क्या है 1, तो इस 1 को मैं इधर ले आया, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 1। x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हुआ, x इक्वल टू 1 डालने पर ये क्या हुआ बेटा, 0 हुआ, तो x इक्वल टू 1, उस 1 को मैं इधर ले आया, तो ये जो x माइनस 1 बन गया वो क्या हो गया बेटा, इसका एक फैक्टर हो गया। तो ध्यान से सुनिए, ये जो लिखा हुआ है x² माइनस 3x, अब हम इसका क्या लिखने जा रहे हैं, आइडेंटिटी लिखने जा रहे हैं। तो ये था x² माइनस 3x प्लस 2, x इक्वल टू 1 डालने पर ये 0 हो रहा है, तो चूंकि ये x इक्वल टू 1 डालने पर 0 हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसके साइड में यहाँ पे क्या लिखूंगा, उस 1 को मैं इक्वल टू के इस तरफ ले आया, तो मैंने कहा इसका एक फैक्टर क्या होगा, ये, इसका एक फैक्टर क्या होगा, ये। फैक्टराइज करते हैं ना बेटा जैसे आप, तो आप तो फैक्टराइज मेहनत करके, अभी मैंने भी तो किया था इसको, मेहनत करके फैक्टराइज किया था ना, ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर डायरेक्ट आ गया। अब दूसरा फैक्टर लाते हैं, x इक्वल टू 2 डालने पर भी तो ये 0 हो रहा है तो x इक्वल टू 2 डालने पर ये 0 हो रहा है, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 2। अब बेटा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करने पर x² बन रहा है, कोफिशिएंट कितना है 1, और यहां पे x² का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसको जो यहां पे x² का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां x² का कोफिशिएंट कितना है 1। तो बेटा ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना, ये क्या हो, ये कहलाता है क्या, आइडेंटिटी। ये मेथड क्या कहलाता है, आइडेंटिटी। इसी को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। अब ये आपके दिमाग में एक बात आ रही है, ये आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी। बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे आप एक आइडेंटिटी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा होगा ना, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा आपने ये सब, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अभी मैं बात कर रहा हूं किसकी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर आप कोई भी थीटा डालेंगे ना, तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, 1 ही बनेगी, और राइट साइड क्या है 1 ही है। तो किसी भी थीटा के लिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, किसी भी थीटा के लिए क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, इसलिए ये क्या कहला रहा है, आइडेंटिटी। ये क्या कहला रहा है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है, वो है जो किसी भी, यहां पे जैसे मान लीजिए ये आइडेंटिटी किसकी टर्म में है, ये x की टर्म में आइडेंटिटी ना, तो यहां पे आप x की जगह कुछ भी डालें ये वैल्यू सेम आएगी। दिखा देता हूं, x बराबर मान लीजिए मैंने 10 डाल दिया, कितना बन रहा है, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 30 70, 70 प्लस 2 72, तो यहां पे भी उतना ही बनेगा। चेक करा देता हूं, क्या डाला मैंने, x बराबर क्या डाला था मैंने, 10 डाला था, 10, तो 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 2 कितना हुआ 8, तो 9 इंटू 8 कितना हुआ 72, यहां पे 72 आ रहा था। ठीक, तो ये क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी। अब यहां पे तो 1 ही, ऐसा नहीं है कि यहां हमेशा 1 मल्टीप्लाई करना है, यहां पे हमेशा वो नंबर मल्टीप्लाई में आएगा जो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2x² माइनस 6x प्लस 4। अब देखो बेटा x इक्वल टू यहाँ पे 1 डालता हूँ, क्या डालता हूँ 1। भाई अगर ये चीज़ 0 है, सपोज करो ये चीज़ 0 है, किस पे 0 हो रही थी, 1 और 2 पे, ठीक। तो अगर मैं इसको किसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और x बराबर 1 तो इसमें डलेगा ना, और 1 डलते ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 3 भी तो क्या बनेगा 0। इसमें ये x इक्वल टू 2 डालने पर 0 हो रहा था, बाहर मान लो 3 मल्टीप्लाई में है, x इक्वल टू 2 डाला तो ये हो गया 0, 0 इंटू 3 क्या हो गया 0 ही ना हो गया। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तभी तो ये चीज़ निकल के आई। तो इसके जीरोस अब भी वही होंगे जो पहले थे, आपने एक कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई किया ना बेटा। तो आप ये बात समझिए कि x इक्वल टू 1 डालने पर ये अभी भी 0 हो रहा होगा, x इक्वल टू 2 डालने पर भी ये 0 हो रहा होगा। तो चूंकि ये x इक्वल टू 1 और 2 पे 0 हो रहा है, तो जब मैं इसका आइडेंटिटी लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, एक x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है इसलिए एक फैक्टर आ गया x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x माइनस 2, ठीक। यहां पे कुछ मल्टीप्लाई में लगाना है और वो हमेशा क्या लगाना है, तो यहां से देखो x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन रहा है x², जबकि यहां क्या बन रहा है 2x²। तो ये कांस्टेंट आपको मैच कराने के लिए यहां पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो मैं ये उम्मीद करूंगी आपको आइडेंटिटी लिखना आ गया है, ठीक। चलिए तो आइडेंटिटी क्लियर हो गया कि आइडेंटिटी क्या है। तो चलिए थोड़ा सा अब इसका यूज देखते हैं, इस आइडेंटिटी का लिखने का यूज क्या है। अब इसका आइडेंटिटी का फायदा देखिए, मैंने कहा आपको fx इक्वल टू x²। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं बेटा, एक और चीज देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। x² प्लस x प्लस 1। अब आप सोचें कि आप कुछ x डाल लें अपनी मर्जी से और इसको 0 बना लें, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको याद हो तो रूट्स आप निकालते थे। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके 2 रूट्स होते थे। रूट्स कौन से होते थे, जो इसकी x की जगह अगर वो डालेंगे तो ये इसको क्या बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए इसके ये 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो आप 10 तक पढ़ के आते हैं, ये रूट्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद आ रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन की बात करता हूं, तो इक्वेशन कौन सी ले रहा हूं मैं, ये तो अभी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी। तो इस इक्वेशन के रूट को क्या की वैल्यूज क्या आएंगी, जरा ध्यान से देखें। तो a1 है, b1 है और c क्या है 1। यहाँ a1 b1 c1 डाल दें तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इज माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा देखो, जब अंडर रूट में नेगेटिव आ जाता है ना, जैसे अंडर रूट में आ गया -2, तो अंडर रूट में -2 को मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -2 कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। और उस अंडर रूट ऑफ -1 को मैं क्या बना दूंगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। और इस अंडर रूट ऑफ -1 को बेटा मैं क्या बना दूंगा, इसको मैं बना दूंगा आयोटा। इस अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। इस अंडर रूट ऑफ -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। तो ये आपने इसके रूट्स बता दिए, क्या, आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो हमेशा ये एक आयोटा सामने आएगा, और ये क्या होगा बेटा, रूट्स। तो आप सोचिए इसको 0 करने वाले कौन सी वैल्यूज हैं x की, ये -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाय 2। तो क्या इसको आप गैस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं गैस, इसको आप गैस नहीं कर सकते। तो अब जो आपने अभी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी सीखा है, उसी के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और मैं ये मान रहा हूं कि इस इक्वेशन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये fx बराबर दिस, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट है, यानी कौन है, एक्चुअल में तो रूट ये है जो कि बहुत गंदे गंदे हैं, आयोटा वायोटा आ रहा है इसके अंदर, पर हमें उससे मतलब नहीं है। मैंने कहा क्या, ये fx है और fx इक्वल टू 0, fx इक्वल टू 0 कर दिया, यानी दिस इक्वल टू 0 कर दिया। तो इसके जो 2 रूट आ रहे हैं उनमें से एक का नाम बोल दिया अल्फा और एक का नाम क्या बोल दिया, बीटा।
एक का नाम क्या बोल दिया, अल्फा, और एक का नाम क्या बोल दिया, बीटा। अब मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अब आपको ये तो पता चल गया अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट है, यानी दिस इक्वल टू जीरो करके जो एक्स की वैल्यू आएगी उसके रूट है, यानी अल्फा और बीटा कौन है, ये है। अब मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि फर्स्ट पूछ लिया आपसे, फर्स्ट क्या पूछ लिया, अल्फा माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन, ये पूछ लिया। या आप इसको थोड़ा सा, पहला है सवाल तो थोड़ा सा एकदम सिंपल लेते हैं ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहला पूछ लिया वन माइनस एल्फा इंटू वन माइनस बीटा, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछूंगा, अभी पूछा नहीं है। सेकंड, वन प्लस एल्फा इंटू वन प्लस बीटा। थर्ड, वन माइनस टू अल्फा इंटू वन माइनस टू बीटा। इनकी वैल्यूज निकालनी, क्या निकालनी, इनकी वैल्यूज निकालनी। तो इस टाइप के सवाल, अभी इसमें तो ये तो 1 2 3 बहुत सिंपल है, अभी तो 3 3 दिए हैं, बहुत सारे बन सकते हैं क्वेश्चन, पर इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है ये ध्यान दें। ऐसा नहीं है अरे सर हमको अल्फा और बीटा पता है, ये वैल्यूज यहाँ उठा के डाल देते हैं, नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना इन सवालों को कि उसको आपने इक्वल टू जीरो करके रूट निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकाल लिया, उठा के यहाँ डाल दिया, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। इस टाइप के सवालों को ध्यान से समझना है कैसे करेंगे। देखिए, इसके रूट, दिस इक्वल टू जीरो के रूट अल्फा और बीटा पता है, तो बेटा जरा इसकी आइडेंटिटी मुझे लिखनी है, तो मैं इसकी एफ एक्स इक्वल टू जीरो की आइडेंटिटी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसकी आइडेंटिटी लिखनी है मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसी के तो बेटा दो रूट बताए ना आपको, क्या क्या, अल्फा एंड बीटा, इसी के तो रूट बताए गए हैं ना। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको सॉल्व करके अल्फा और बीटा की ये वैल्यू निकाल ली और ये आपने यहां क्वेश्चन में डाल दिया, नहीं। इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम होगा मेरा इसका क्या लिखना, आइडेंटिटी लिखना। सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिटी लिखना। तो लिख देते हैं भाई इसका आइडेंटिटी। तो देखिए इसका आइडेंटिटी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, ये किस किस क्या डालने पर जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू अल्फा। भाई अल्फा और बीटा आप किसको बोल रहे हो, इन्हीं वैल्यूज को तो बोल रहे हो ना, यानी एक्स की जगह अल्फा डालने पर ये जीरो हो रहा है, एक्स की जगह बीटा डालने पर जीरो हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना बेटा, 1 है, तो यहां मल्टीप्लाई में भी क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। तो 1 मल्टीप्लाई लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा पहले आपको इसका आइडेंटिटी लिखना है। क्या लिखना है, आइडेंटिटी। क्या लिखना है बेटा इसका, पहले आइडेंटिटी लिखना है। ध्यान से समझिए, आइडेंटिटी लिखना आपको आता ही है। जो रूट है x माइनस वन रूट इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या लगाना है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो। एक बार आइडेंटिटी लिख लिया, अब सोचो, अब वापस क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या बताया था कि आप एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, उसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। यानी आप क्वेश्चन ये समझ सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये दिया गया था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। आपको एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे दिया गया था वो मैं दोबारा दे दूंगा, ये आपको समझा रहा हूं अभी, मैं इसको प्रॉपर क्वेश्चन लिख के भी दे दूंगा आपको। आप सुन लीजिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ठीक, चाहे तो मैं आपके लिए यहां क्वेश्चन को लिख ही देता हूं पूरा प्रॉपर्ली। अब आपने सुन लिया बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन अपन फिर से बना लेंगे और वो मैं लिखवा के करवा लूंगा, अभी तो ओरल कर रहे हैं। तो बेटा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब बेटा यहां दिमाग लगाओ, इस एक्सप्रेशन को देखो और इस एक्सप्रेशन को देखो। सोचो कि आप x की जगह क्या डालोगे, सोचो कि आप x की जगह क्या डालोगे ताकि ये ऐसा का ऐसा बन जाए। दिमाग में बताओ क्या आ रहा है आपके, क्लियर है आपके दिमाग में आ रहा है सर? भाई ये आइडेंटिटी है, मतलब x की जगह कुछ भी डालो, लेफ्ट बराबर राइट है, ये आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी मतलब हर x के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे जो भी आप x यहाँ डालेंगे ना वही x यहाँ पे डाल दीजिएगा, चीजें सेम हो जाएगी। तो साफ दिख रहा है मुझे
कि मुझे x की जगह क्या डाल देना चाहिए, यहाँ पे 1 डाल देना चाहिए। क्या डाल देना चाहिए x की जगह 1। तो अगर मैं x की जगह 1 डालता हूँ तो क्या बनता है, जरा पहले 1 डालते हैं यहाँ पे। तो 1 + 1 + 1 पुट x = 1, क्या मिला 3 = 1 - अल्फा × 1 - बीटा। यही तो हमें चाहिए था, तो इसका आंसर कितना आ गया 3। क्लियर। अब बताओ बेटा ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए आप क्या डालोगे x की जगह, क्या दिमाग कहता है। मैं पक्का जान रहा हूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर x = -1 डाल दो। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया भाई। x = -1 डालूंगा तो ये क्या बनेगा -1 - अल्फा, और ये क्या बनेगा -1 - बीटा। इसमें से एक माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 + अल्फा। इसमें से एक -1 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बनेगा 1 + बीटा। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसमें ये पुट x = -1, क्या मिला डालते हैं तो 1 - 1 + 1 = -1 - अल्फा -1 - बीटा। यही तो मिला ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया 1 + अल्फा, और ये 1 + बीटा। इसका माइनस भी कॉमन आ गया था, इसका भी माइनस कॉमन आ गया था, इसका भी माइनस कॉमन आ गया, माइनस प्लस हो गया, और इक्वल टू में क्या रह गया 1। तो आपसे यही तो मांगा गया था 1 + अल्फा × 1 + बीटा की वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया बेटा 1। चलो एक और करते हैं, ये तीसरा पार्ट। थर्ड पार्ट 1 - 2 अल्फा। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 1 - 2 अल्फा × 1 - 2 बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। अब सोचो कि यहां x की जगह क्या डाला जाए ताकि ये ऐसा बन जाए। तो सबसे पहला काम तो आप क्या देख रहे हैं, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ भी बीच में माइनस आ रहा है। अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन आप जहां अल्फा देख रहे हैं ना बेटा, यहां तो 2 अल्फा आ रहा है, और जहां बीटा देख रहे हैं वहां क्या आ रहा है 2 बीटा। तो यहां पे सबसे पहले हमें अल्फा बनाना पड़ेगा। अल्फा बनाने के लिए बेटा क्या करूंगा, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा 2 कॉमन ले लूंगा। तो ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहां से एक 2 यहां से कॉमन लिया और एक 2 यहां से कॉमन ले लिया। तो एक 2 आया इसकी वजह से, एक 2 आया इसकी वजह से, और ये क्या हो गया 1/2 माइनस अल्फा 1/2 माइनस बीटा। ऐसा आ गया ये एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकता हूं। और अब साफ दिख रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन में मैं x की जगह क्या डाल दूं 1/2 डाल दूं तो क्या मिलेगा 1/2 माइनस अल्फा × 1/2 माइनस बीटा मिलेगा। बोलो यस और नो। तो पुट x = कितना 1/2। कहां डाल रहे हैं बेटा ये सब, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। तो पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ये भी पुट x = -1 कहां पे इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो हमने पुट x = हाफ किया है ये भी कहां किया है इक्वेशन फर्स्ट में किया है। तो क्या मिलेगा जरा x = हाफ डालने पर फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1 इक्वल टू हाफ माइनस अल्फा हाफ माइनस बीटा। ये आ गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई देखिए जरा 1/4 प्लस इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/4, और इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4/4। 4 + 2 + 1 7/4 आ गया। किसका वैल्यू इसका। और हमें किसका चाहिए था वैल्यू, हमें चाहिए था 4 × दिसका वैल्यू। तो 4 × 1 माइनस हाफ माइनस अल्फा × हाफ माइनस बीटा इज इक्वल टू। अब इस देखो बेटा हमें किसका, ध्यान से सुनिएगा, हमें दिस × दिस का वैल्यू तो मिल चुका है। ये देखो हाफ माइनस अल्फा × हाफ माइनस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7/4 आ रही है ना। तो इस डाटा की वैल्यू, और हमें चाहिए क्या 4 × दिस, हमारा ये जो चाहिए था, हमें चाहिए था ये, इसको हमने ऐसा लिखा, इसकी वैल्यू 7/4 आ गई। तो नेट आंसर कितना आ जाएगा 4 × 7/4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 7। ये बेटा आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है।